साधक मित्रों, मैं अशुचि की भावना जो है उस विषय में भी बात करूँगा। वह श्रृंगार से या शारीरिक आकर्षण के विषय में है, उससे भी बात करेंगे हम। और क्रिया योग के विषय में भी और विपश्यना के विषय में बात करेंगे। अब पूछा गया है ना कि निब्बाणम परमम सुखम, यह तो सीरीज चालू रहेगी क्योंकि इस पर बहुत कुछ है बात करने का। हर अंग जो अष्टांगिक मार्ग का है वो निब्बाणम परम सुखम की ओर ले जाता है। और अब पूछा गया है किताबों के विषय में। गुरुदेव ने जो इतना साहित्य निर्माण किया है, गुरुदेव विद्वान है, एक बहुत उच्च कोटि के साधक है और एक परम आचार्य, विश्व विपश्यना आचार्य है। उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी तो त्रिपिटक का अभ्यास करके पाली भाषा को एक भारत देश से जो लुप्त गुप्त हो गई थी उसे एक बड़ा अधिष्ठान गुरुदेव ने उपलब्ध कराया है और पाली रिसर्च विन्यास बनाया और फिर विपश्यना विशोधन विन्यास जो है उसके द्वारा यह किताबें प्रकाशित होती है। गुरुदेव ने, जब मैं नेपाल का काठमांडू में शिविर कर रहा था, जब वहाँ के लोगों ने बताया गुरुदेव और माताजी का यहाँ पर जब जब निवास रहा तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ वहाँ पर लिखे। गुरुदेव की महारत हिंदी पर, और गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं कि अंग्रेजी में उतना ये नहीं था मुझे गंतव्य, क्योंकि मेरी विश्वविद्यालय की पढ़ाई नहीं हुई। फिर भी हम लोगों से अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले धारा प्रवाह लोगों से भी बढ़कर गुरुदेव के अंग्रेजी के प्रवचन हैं। अब किताबों के विषय में पूछा गया है तो मैं मेरे शब्दों को पीछे खींचता हूँ। और अगर आप 1, 2, 3 शिविर किए हुए साधक है तो जागे अंतर्बोध नाम की जो किताब है वह अप्रतिम है आपके लिए, अवश्य पढ़ें। आपको अंग्रेजी में रुचि है तो एक सेमिनार हुआ था 1991 में धम्मगिरी में, तो उस सेमिनार की जो वेदना एंड संपजन्य, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदना एंड संपजन्य जो किताब है अवश्य पढ़िए, अंग्रेजी में है। उसके साथ साथ यूकोली की विपश्यना मेडिटेशन और त्रिपिटक के विषय में दो किताबें हैं। यूकोले गुरुदेव के समय के ही अपने विपश्यना के आचार्य और वहाँ पर बर्मा के हैं, तो उनका वो दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। और अभी सयाजी उबाकिन जर्नल जो 2020 का सितंबर का है, बड़ा किताब है, उसमें दादा गुरु के प्रवचन, गुरुदेव के कुछ संस्करण और फिर बहुत सी पटिच्च समुत्पाद के विषय में, वेदना के विषय में जो अन्यत्र मुझे उपलब्ध नहीं हुआ वो उस जर्नल में है। बड़ा सुंदर जर्नल है। अब देखो, समय समय पर आपको आपकी मानसिक कक्षा, आपका एजुकेशन, आपकी लाइकिंग और आपका ध्यान में कितनी प्रगति हुई है उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी पुस्तक लाइक होंगी। वैसे तो हर किताब विपश्यना विशोधन विन्यास की भगवान बुद्ध के विषय में, अब त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध जिनके पहले 2 ही थे भाग 1 भाग 2, अब उसके 6-8 भाग हो गए हैं, तो वह भी बहुत ही सुंदर किताब है जिसमें त्रिपिटक में जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध मिलते हैं वो बातें गुरुदेव ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बताई है। फिर जिनको बहुत उत्कंठा रहती है भगवान बुद्ध के विषय में नहीं, उनके जो अग्र महामोगलान, सारीपुत्र, महाकौशल, तो फिर महाकश्यप, अनिरुद्ध, तो इनकी भी गौतमी, तो इनकी भी विषय में गुरुदेव ने इनके व्यक्तित्व पर, इनके पूर्वाश्रम और इनका उत्तरार्ध, इसके विषय में भी किताबें लिखी हैं, वह भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आपका मानसिक स्तर, आपका एजुकेशन, आपका ध्यान में कितनी
शिविर किए हैं, कितनी प्रगति की है आपने, शिविर पर डिपेंड नहीं है प्रगति। हो सकता है पहले कोर्स में ही साधक बहुत कुछ पा जाए, और हो सकता है मेरे जैसा 10 कोर्स भी कर ले और हाथ में बहुत कम कुछ आए। वह तो अपने अपने पुण्य पारमी पर, अपने अपने संग्रह पर, अपने अपने अभ्यास पर, अपने अपनी उत्कंठा, जिज्ञासा, अपने अपनी रीडिंग हैबिट्स, इस पर निर्भर करता है। हर किताब अपने आप में अमूल्य है। मैं अभी तक सोचता था कि अब ये विष्णु सहस्त्रनाम है, वैसे ही गुरुदेव ने बुद्ध सहस्त्रनामावली लिखी है, तो क्या लेना, लेकिन जब लेकर पढ़ने लगा तो उसमें इतना अच्छा रस आया। तो यह अपने ऊपर निर्भर करता है। तो साधकों के लिए मैं इतना ही कहूँ, जब आपको विपश्यना के विषय में लिखने का मन करे तो बहुत लिखिए, अवश्य लिखिए। और जब आपको पढ़ने का मन करे बहुत पढ़िए, ध्यान करने का मन करे बहुत ध्यान करिए। पर रोज़ सुबह शाम की साधना, और गुरुदेव ने बताए हुए कि इस पौधे को कैसा हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसा इसे खाद देना है, कैसा इसकी रक्षा करनी है और कैसा इसका संवर्धन करना है, विपश्यना के जो प्लांट गुरुदेव ने हमारे हवाले किया है, तो वह उस प्रकार से हमें उसकी रक्षा करनी है, उसे उर्वरक देना है, पानी देना है, सींचना है। और बाकी तो आप अवश्य पढ़ें, ताकि क्या हो कि हमारे ध्यान में प्रगति हो, हम हमारे आँखों से, हमारे लक्ष्य से विपश्यना का जो मार्ग है कहीं धूमिल या ओझल न हो जाए, हमारी साधना क्षीण न हो जाए, हमारी साधना ढीली न हो जाए। इसके लिए जो जो भी आवश्यक हो वह आप कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। विपश्यना के प्रचार प्रसार में भी अवश्य हम जब भी समय मिले, जहाँ भी बात चले, तो जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में जैसा ऑडियो में कहा था कि धम्म कथा करना, तो जहाँ भी बात चले तो हम विपश्यना की बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं तो अवश्य पहुँचाता हूँ, जब भी कोई लोग बोर हो जाए इस हद तक नहीं, लेकिन अवश्य ही उनको जिज्ञासा जगे, उनको इंटरेस्ट आए इस भाषा में, और उनकी भाव भंगिमा पढ़ते हुए उन तक विपश्यना का मैसेज मैं जब भी कोई गैदरिंग होती है उसमें अवश्य उनके साथ शेयर करता हूँ। आप भी ये करें तो हमें एक प्रकार से वह हमारा भी रिवीजन हो जाता है, हमारा भी पुनः पाठ हो जाता है, और हम क्या हो जाता है कि हम किसी के लिए कल्याण मित्र बन गए, किसी को धर्म में आगे बढ़ने के लिए धर्म का मार्ग बता दिया, तो डेफिनेटली हमें भी उसका हम पुण्य पारमी के भागी बन जाते हैं, और फिर हमारी भी साधना तेज हो जाती है। हमें कभी हमारे शिविरों में अड़चन आ रही हो, शिविर नहीं हो पा रहा हो, तो वह होने लग जाता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, इसलिए मैं यह आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो किताबें मैंने बताई कुछ नमूने के लिए, कुछ तो वह अवश्य पढ़िए, और जो भी किताब मिले विपश्यना विशोधन विन्यास का, आपको जो टॉपिक मिले कि यह अच्छा है, वह अवश्य पढ़ें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और ध्यान में प्रगति करते रहें। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।